हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर नॉट जो आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So the first question is urine sample for culture is collected from first urine, last urine, midstream urine और first and last urine. तो देखो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा चीज कुछ कुछ याद रखना होगा कि हमेशा हम मिड स्ट्रीम या फिर क्लीन कैच यूरिन कलेक्ट करते हैं. ठीक है ना. उसमें मतलब कि मिड स्ट्रीम यूरिन या फिर क्लीन कैच यूरिन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट फ्यू एमएल को डिस्कार्ड करते हैं, बीच वाला कलेक्ट करते हैं, लास्ट वाला भी डिस्कार्ड करते हैं. तो फीमेल में क्या प्रोसीजर होता है कलेक्ट करने का? सबसे पहले लेविया को सेपरेट करते हैं, देन क्लीन करते हैं. देन अगेन क्वेश्चन, क्लीन किससे करते हैं? विथ सोप एंड वाटर. सोप एंड वाटर से क्लीन करेंगे फ्रंट टू बैक, ये याद रखना है. ओके. देन कुछ एमएल हमें डिस्कार्ड करना है, उसके बाद कलेक्ट करना है स्टेराइल कंटेनर में, देन अगेन हमें लास्ट वाला डिस्कार्ड करना है, ये याद रखना है. ठीक है. मेल में कैसे करते हैं? मेल में क्या करते हैं, जो अगर मेल का जो अनसर्कमसाइज्ड होगा तो जो फोर स्किन है ना उसको रिट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद यूरिथ्रल मीटर्स को क्लीन करेंगे एंड देन मिड स्ट्रीम को यूरिन को कलेक्ट करेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा जो कल्चर या फिर रूटीन के लिए जो हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए, हमेशा अर्ली मॉर्निंग सैंपल को प्रेफर करते हैं. तो अर्ली मॉर्निंग सैंपल ही हमें कलेक्ट करना है. तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज मिड स्ट्रीम यूरिन. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल अ नर्स कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इफ पेशेंट हैविंग फॉलिस कैथेटर. तो जो पहला वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा दैट इज कि पेशेंट अगर वॉइडिंग सेल्फ है, सेल्फ वॉइडिंग है तो कैसे कलेक्ट करना है. बट द सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर पेशेंट को फॉलिस लगा हो तो कैसे करेंगे. उसमें तो हम थोड़ी ना मेडिसिन कलेक्ट कर सकते हैं. तो अगर पेशेंट का फॉलिस हो तो कैसे कलेक्ट करेंगे. पेशेंट का फॉलिस लगा हो तो हमें यूरिन को कैसे कलेक्ट करना है, तो ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन आता है. तो देखो यहाँ पे बैग कनेक्ट होगा, राइट. मेरे पास बैग अभी है नहीं तो इसलिए मैंने कनेक्ट नहीं किया है. यहाँ पे बैग कलेक्ट होगा और ये हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे हम लाइक स्टेराइल वाटर डालते हैं ना, सो दैट ये जो बलून है ये इन्फ्लेट हो जाए. ठीक है ना. तो ये हमारा फॉलिस अंदर होगा. ठीक है ना. यूरेथ्रा के अंदर होगा एंड यहाँ से हमारा बैग कनेक्ट होगा. तो ये जो बैग होगा ना, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लैम्प करना है. ये लेट्स सपोज ये बैग है तो हमें यहाँ पे इसको क्लैम्प करना है. बैग का जो हमारा ट्यूब होगा ना उसको एकदम, ये जो बाइफर्केशन है ना, बाइफर्केशन के जस्ट अबव हमें क्लैम्प करना होता है. द रीजन इज क्योंकि अगर हमने दूर ट्यूब, अगर ये ट्यूब लंबा सा है, यहाँ पे आपने क्लैम्प कर दिया तो क्या होगा, ये जो यूरिन है ना इतना, अगर हम सैंपल लेंगे तो ये रेट्रोग्रेड मतलब यूरिन फ्लो होगा और ये जो कलेक्टिंग ऑलरेडी बहुत देर से यूरिन कलेक्टेड था वो वाला सैंपल आ जाएगा. तो क्या होगा कि रिजल्ट है वो थोड़ा एबनॉर्मल आएगा. इसलिए हमेशा एकदम बाइफर्केशन के जस्ट अबव हमें क्लैम्प करना होता है. रूल नंबर 1. सेकेंड क्या है कि अब यूरिन को 10 मिनट पहले हमने क्लैम्प कर दिया एंड आफ्टर 10 मिनट्स हमें सैंपल लेना है. तो क्या करेंगे, ये हमारा बाइफर्केशन है. ठीक है. ये फॉलिस हमारा अंदर है यूरेथ्रा के अंदर. तो देखो ये वाला पार्ट जस्ट इसके अबव हम क्लीन करेंगे. तो क्लीन किससे करेंगे? अगेन क्वेश्चन, या तो क्लोरहेक्सिडिन से करेंगे या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से करेंगे या फिर स्प्रिट स्वैप से करेंगे. यही 3 चीज से कर सकते हैं. बाकी लाइक सैनिटाइजर वगैरह से नहीं करना, ये याद रखना आप. ठीक है. यहाँ पे आपने क्लीन किया, क्लीन करने के बाद लाइक राउंड मोशन में, देन 30 सेकेंड के लिए वेट करना है, ड्राई करना है. उसके बाद हमें यहाँ से यूरिन को एस्पिरेट करना है. ठीक है. 10 ml सिरिंज से एस्पिरेट करना है, उसके बाद कंटेनर में डाल देना है. ठीक है. दिस इज द रूल. तो क्या क्या था हमारे पास ऑप्शंस? विथ नीडल एस्पिरेशन, एम्प्टी यूरिन फ्रॉम बैग. देखो बैग से तो बिल्कुल नहीं करना क्योंकि बैग में कलेक्टेड यूरिन होगा तो रिजल्ट पूरा एबनॉर्मल आएगा. थर्ड है हमारा कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर. तो कैथेटर से कैसे कलेक्ट करेंगे? डिस्कनेक्ट बैग एंड कलेक्ट. ये भी गलत है, ये भी गलत है एंड ये भी गलत है. विथ नीडल एस्पिरेशन. अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन आंसर क्या होगा? विथ नीडल एस्पिरेशन. नीडल से एस्पिरेट करेंगे एंड एस्पिरेट कैसे करेंगे वो पूरा मैंने टेक्निक आपको बता दिया. तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली कर पाओगे. क्लीन कैसे करना है, कहाँ पे हमें क्लैम्प करना है एंड कैसे एस्पिरेट करना है. ठीक है. ये सारा आपको समझ में आ गया होगा. Then the other question is the physician has ordered a 24 hours urine specimen. Important. 24 hours urine collection का physician ने order दिया है. After explaining the procedure to patient, the nurse collect the first specimen. This specimen is then. तो देखो सबसे पहले मैं कुछ रूल्स आपको बता देती हूँ. जब भी 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन होता है तो हम कैसे करवाते हैं. लेट्स सपोज हमने सुबह 8 AM पे पेशेंट को बोला कि आपको 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करना है. तो सुबह 8 बजे बोला तो पेशेंट पहले 8 बजे जो भी इसको यूरिन आएगा वो जाके
एम्प्टी करके आएगा, ठीक है ना। उसके बाद एम्प्टी कर दिया उसने, वो वाला कलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जितना भी यूरिन आएगा वो सारा उसको एक हम कंटेनर देते हैं, वो कंटेनर में वो कलेक्ट करेगा टिल नेक्स्ट 8 AM मॉर्निंग तक। नेक्स्ट 8 AM तक जितना भी उसको यूरिन आएगा वो पूरा उसके अंदर डालेगा, उसके बाद फिर छोड़ देगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, द नर्स कलेक्ट द फर्स्ट स्पेसिमेन, दिस स्पेसिमेन इज देन डिस्कार्डेड, देन कलेक्शन बिगिंस, या फिर दिस स्पेसिमेन इज सेव्ड एज पार्ट ऑफ 24 आवर्स कलेक्शन, टेस्टेड, दिस स्पेसिमेन इज टेस्टेड देन डिस्कार्डेड, या फिर प्लेस्ड इन अ सेपरेट कंटेनर एंड लेटर एडेड टू द कलेक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि जैसे ही हमने पेशेंट को बोला तो उसको जो फर्स्ट यूरिन है उसको डिस्कार्ड करना होगा, देन उसके बाद जितना यूरिन होगा उसको टिल नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसको पूरा कलेक्ट करना होगा। तो इसमें फर्स्ट आंसर क्या बोला था कि द नर्स कलेक्ट द फर्स्ट स्पेसिमेन, दिस स्पेसिमेन इज देन डिस्कार्डेड, फर्स्ट वाला डिस्कार्ड करेगा, देन कलेक्शन बिगिंस। तो ये वाला आंसर सही है। बाकी क्या बोला कि सेव, ये वाला स्पेसिमेन भी सेव करना है 24 आवर्स में, तो ये गलत है। इसको टेस्ट करेंगे देन डिस्कार्ड करेंगे तो बिल्कुल ही गलत है। देन प्लेस्ड इन अ सेपरेट कंटेनर एंड लेटर एडेड टू द कलेक्शन, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर इज ए, डिस्कार्ड करेंगे फर्स्ट स्पेसिमेन, देन कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो दिस इज द रूल फॉर 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, ध्यान रखना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे है, थोड़ा और आपको क्लियरिटी के लिए मैंने लगाया ये वाला। द पेशेंट पासेस यूरिन एज गिवन इन द सीक्वेंस, ट्यूसडे 8 AM को उन्होंने 200, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखो 8 AM पे उसने कितना खाली किया, 200 ml, ठीक है। और 12 बजे कितना किया, 250। 3 बजे किया उन्होंने 300, उसके बाद उन्होंने 6 बजे किया 300, 9 PM पे किया 250, देन 3 AM पे वेडनेसडे को किया 200, देन अगेन 8 AM पे किया उन्होंने 300। तो उन्होंने बोला द 24 आवर्स 8 AM to 8 AM कलेक्शन ऑफ यूरिन ऑफ लेबोरेटरी इवेल्युएशन इज क्वांटिफाइड टू बी, तो मतलब टोटल 24 आवर्स यूरिन हम किसको मानेंगे, कब से कब तक, है ना। बेसिकली ये है, क्योंकि जो हम 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट करते हैं ना, तो एक पूरा बैग, कोई भी एक कंटेनर होता है उसमें कलेक्ट करते हैं एंड उसमें से थोड़ा सा यूरिन लेते हैं, एंड जो भी यूरिन होता है ना टोटल वॉल्यूम भी हमें मेजर करना होता है कि टोटल वॉल्यूम कितना हुआ है, एंड उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, उस पूरे सैंपल में से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। सी, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फर्स्ट, जैसे हमने पेशेंट को बोला कि आपको 24 आवर्स का यूरिन कलेक्शन करना है, तो जो फर्स्ट यूरिन हमने 8 बजे बताया, तो 8 बजे जितना भी उसको यूरिन आएगा वो पूरा डिस्कार्ड करेगा, उसके बाद नेक्स्ट 8 AM मॉर्निंग तक उसको सारा कलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो उसने 8 AM पे, ट्यूसडे 8 AM पे उसने 200 ml जो एम्प्टी किया, उसको हमें क्या करना है, उससे हमें डिस्कार्ड करना है। ये वाला जो ml आएगा ना, ये वाला जो यूरिन आएगा वो डिस्कार्ड करेगा, मतलब 8 AM वाला डिस्कार्ड करेगा, बाकी सारा जो है नेक्स्ट 8 AM मॉर्निंग तक का वो टोटल कलेक्ट करेगा। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, द 24 आवर्स 8 AM to 8 AM कलेक्शन ऑफ यूरिन ऑफ लेबोरेटरी एवेल्युएशन इज क्वांटिफाइड टू बी, कैसे होगा, जो 8 AM वाला वो डिस्कार्ड कर दिया तो बाकी सारे को ऐड कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा डेट विल बी 1600 ml आएगा, ठीक है ना। 1600 ml आंसर आएगा। तो आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया अच्छे से। उसके बाद आपको कुछ टर्मिनोलॉजी याद करना है, जैसे कि ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ग्लूकोज इन द यूरिन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज इन द यूरिन, हिमेचूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन, पाई मतलब पस इन द यूरिन। उसके बाद 3 टर्म्स है लाइक ओलिगोरिया, पोलियूरिया एंड एनोरिया। इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, तो देखो एनोरिया मतलब ए मतलब एब्सेंस, तो एनोरिया मतलब बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ यूरिन, बिल्कुल यूरिन नहीं आएगा, मतलब लेस देन 100 ml पर डे यूरिन अगर आएगा यूरिन आउटपुट, उसको बोलेंगे एनोरिया। दूसरा हमारा टर्म है ओलिगोरिया। ओलिगोरिया क्या होता है कि अगर यूरिन लेस देन 0.5 ml पर केजी पर आर आएगा, दैट इज टर्म्ड एज ओलिगोरिया, मतलब कि 400 पूरे दिन में 400 ml से भी कम आएगा ना, तो उसको बोलेंगे ओलिगोरिया। तो एनोरिया एंड ओलिगोरिया आपको समझ में आ गया। पॉलीयूरिया, पॉली वर्ड कहीं पे भी लग गया ना, उसका मतलब होता है बार बार, तो पॉली मतलब बार बार, मतलब यूरिन बार बार आएगा, मतलब कि अगर यूरिन आउटपुट मोर देन 3 लीटर पर डे होगा या फिर 40 to 50 ml पर केजी पर डे होगा, मोर देन यूरिन आउटपुट, उसको बोलते हैं हम पॉलीयूरिया। तो ये तीनों वर्ड याद रखना, ओलिगोरिया, एनोरिया एंड पॉलीयूरिया। ओके, देन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये मैं पूरा अपना हॉस्पिटल से लेके आई हूँ आपके लिए। तो देखो इसमें क्या क्या है कि लाइक कोर्स है, इमरजेंसी कोर्स है ना, आपने ब्लू वाला तो सुना होगा, लाइक कार्डियक अरेस्ट होता है या फिर कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो ब्लू होता है,
ये आपको याद होगा। बाकी आपको कैसे याद रखना है, देखो फायर इमरजेंसी में रेड, रेड जो आग होता है, फायर होता है, वो रेड कलर का होता है, तो रेड, रेड जो होता है हमारा फायर के लिए होता है। चाइल्ड अबडक्शन के लिए पिंक करते हैं, मतलब पिंक मतलब बच्चों का फेवरेट कलर से याद कर लो, बच्चों का फेवरेट कलर पिंक होता है, तो चाइल्ड अबडक्शन के लिए हम पिंक कलर यूज करते हैं। देन व्हाइट, कोई भी वायलेंट बिहेवियर हो रहा है, कोई भी लाइक पोटेंशियल, कोई भी लाइक थ्रेटनिंग टाइप का सिचुएशन हो रहा है, वहां पे व्हाइट कलर का कोड यूज करते हैं, इमरजेंसी कोड, ठीक है ना। व्हाइट मतलब गुस्सा आ रहा है, एकदम व्हाइट फेस हो गया, ऐसे याद करो, तो व्हाइट यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर मिसिंग पर्सन होता है उसके लिए हम येलो यूज करते हैं, येलो फॉर मिसिंग पर्सन। एंड कोई भी बॉम्ब या फिर टेररिज्म का अटैक वगैरह होता है तो वहां पे हम ब्लैक इमरजेंसी कोड यूज करते हैं। ब्लैक मतलब बॉम्ब पूरा ब्लैक कर देते हैं ना, तो ब्लैक ऐसे याद रखना। उसके बाद लाइक ग्रीन फॉर इवैक्यूएशन, मतलब ग्रीन लाइट होती है तो हम चलना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ऐसे याद कर लेना, इवैक्यूएशन होगा तो ग्रीन यूज करेंगे। उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल डिजास्टर हो गया या फिर कुछ भी मास कैजुअलिटी हो गई तो वहां पे हम ऑरेंज कलर का यूज करते हैं, ठीक है। एंड ब्राउन फॉर कोई भी हैजार्डस मटेरियल लीकेज वगैरह होता है ना, कुछ भी स्पिल वगैरह कुछ भी लीकेज हो गया तो वहां पे हम ब्राउन यूज करते हैं। तो ये सारा कोड आप अच्छे से याद कर लेना, मैंने थोड़ा सा ऐसे याद कराने की कोशिश की है, बाकी आपको अलग से खुद का कुछ अलग से है तो उसके थ्रू आप इसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड ड्रॉ फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट इज कलेक्टेड इन EDTA वायल, प्लेन वायल, सिट्रेट वायल, क्लोराइड वायल। सो इसके लिए हम आपको सारा वायल्स के बारे में बताएंगे, दिस इज ऑल वायल्स। तो हम सीक्वेंस वाइज आपको मैं सारा वायल्स के बारे में बताऊंगी। सो दिस इज EDTA वायल, ये हमारा EDTA वायल है, इसको पर्पल या फिर लेवेंडर कैप का होता है, इसलिए इसको ठीक है ना, ऐसे याद करना, पर्पल या फिर लेवेंडर कैप का होगा, उसको EDTA वायल्स बोलते हैं। EDTA वायल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें एडिटिव्स यूज करते हैं ना वो हम EDTA यूज करते हैं, EDTA नाम का केमिकल यूज करते हैं। इसका लॉन्ग फॉर्म बहुत बड़ा सा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ये EDTA क्या है, ये इट इज अ काइंड ऑफ एंटी कोएगुलेंट है। सो एंटी कोएगुलेंट है तो क्या करेगा, ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा, कैल्शियम को बाइंड करता है एंड ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, इस वायल्स में। तो इस वायल्स का यूज कब कब करते हैं, जितने भी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, लाइक हीमोग्लोबिन हो गया, WBC हो गया, TLC, DLC, उसमें यूज करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट में यूज करते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में यूज हो गया, ब्लड स्मीयर्स, पेरिफेरल ब्लड फिल्म्स में, ESR काउंट में, ये सारे में हम ये वायल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। पर्पल और लेवेंडर कैप में EDTA वायल्स का, ये याद रखना, EDTA वायल इज यूज फॉर दिस कंप्लीट ब्लड काउंट, एटलीस्ट इतना तो याद कर लेना, कंप्लीट ब्लड काउंट इज यूज फॉर EDTA वायल्स, ठीक है ना। देन सेकंड वायल से हमारा सिट्रेट वायल, सो दिस इज सिट्रेट वायल है। सिट्रेट वायल में ये लाइट ब्लू कलर का कैप होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। इसमें क्या एडिटिव्स होता है, इसमें हमारा सोडियम सिट्रेट होता है, सिट्रेट वायल मतलब सोडियम सिट्रेट होगा। सोडियम सिट्रेट भी क्या है, एंटी कोगुलेंट है, ठीक है ना, ये भी मतलब कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है। हम यूज कहाँ पे करते हैं, बहुत इजी है, सिंपल है, जितने भी कोगुलेशन वाला टेस्ट होता है ना, जितने भी कोगुलेशन वाला टेस्ट होता है, लाइक PTINR हो गया, APTT हो गया, D डाइमर टेस्ट हो गया, तो वो सब में हम ये वाले वायल का यूज करते हैं, ठीक है ना। PT, APTT, INR, D डाइमर टेस्ट में हम सिट्रेट वायल का यूज करते हैं, ध्यान रखना, ओके। द नेक्स्ट वायल इज फ्लोराइड वायल, ये हमारा फ्लोराइड वायल है, ये मतलब ग्रे कलर का होता है, ऐसे याद करना, ग्रे कलर, जी फॉर ग्लूकोज, ऐसे याद करना, मतलब ये ग्लूकोज एस्टिमेशन में यूज करता है इसलिए मैं बता रही थी। तो इसमें जो एडिटिव यूज करते हैं ना वो सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं, मतलब फ्लोराइड वाले ना सोडियम फ्लोराइड यूज करेंगे। एंड ऑल्सो इसमें पोटेशियम ऑक्सिलेट भी होता है, दो चीज होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है एंड पोटेशियम ऑक्सिलेट होता है। तो जो सोडियम फ्लोराइड है ना, आपने ग्लाइकोलाइसिस अगर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस का जो इनिबिटर है ना, दैट इज सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस का इनिबिटर है, ग्लाइकोलाइसिस इनिबिट कर देता है, तो ग्लूकोज को लाइक वो नहीं होगा, यूज नहीं होगा पाएगा, तो ग्लूकोज को एस्टिमेट करने में इजी होगा ये, ठीक है ना। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं ना, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, तो उसमें ये हेल्प करता है, फास्टिंग या फिर पोस्टप्रेंडियल वाले में, ठीक है ना। प्लस इसमें पोटेशियम ऑक्सिलेट भी होता है, वो क्या करता है, वो एंटी कोगुलेंट करता है, कोई जो ब्लड रखा है वो कोगुलेट ना हो जाए, जम ना जाए, ठीक है ना, इसलिए पोटेशियम ऑक्सिलेट होते हैं, सोडियम फ्लोराइड होता है, ठीक है ना। तो इसको ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग में यूज करते हैं, प्लस लैक्टेट लेवल को चेक करने में भी इस वायल्स का यूज करते हैं, फ्लोराइड वायल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट वायल इज प्लेन वायल या फिर रेड कैप वायल।
ठीक है ना। तो ये जो हमारा प्लेन वायल है, इसमें कोई भी एडिटिव्स नहीं होता, कुछ भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता, कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता, ओनली क्लॉट एक्टिवेटर होता है। इवन क्लॉट को और एक्टिवेट कर देता है। मतलब क्या है कि ब्लड जो भी क्लॉट है उसको और अलाउ करेगा कि जल्दी जल्दी क्लॉट हो जाए, ठीक है ना, सो दैट सीरम सेपरेट हो जाए, ठीक है ना, प्लाज्मा सीरम सेपरेट हो जाए। तो इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जितने भी बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं ना, लाइक LFT RFT वगैरह, उसमें यूज करते हैं। सीरोलॉजी में लाइक HIV हेपेटाइटिस सिफिलिस में यूज करते हैं। हार्मोनल एसेज में लाइक थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह में इसको यूज करते हैं प्लेन वायल्स को। उसके इसके सिमिलर ही दूसरा वायल्स है, दैट इज येलो कैप वाला वायल्स। ये वाला वायल्स इन दोनों का सिमिलर ही लाइक यूज करते हैं। इसमें इसमें भी लाइक क्या होता है, इसमें सिर्फ सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होता है, मतलब जो इसमें जेल होते हैं एंड क्लॉट एक्टिवेटर होता है, ठीक है ना। जेल होता है और क्लॉट एक्टिवेटर होता है, ठीक है ना। जो जेल होता है ना, जेल क्या करता है, ये सीरम को सेपरेट करता है, ब्लड सेल एंड सीरम को सेपरेट करने में हेल्प करता है ये जेल। एंड प्लस क्लॉट एक्टिवेटर है, वो ब्लड क्लॉटिंग को स्पीड अप कर देता है, ठीक है ना। दो चीज होती है। जेल होते हैं, देखो आपको नीचे दिख भी रहा होगा जेल जैसा, ऐसे याद रखना। हाँ, ये जेल होते हैं प्लस क्लॉट एक्टिवेटर होता है, ठीक है ना। तो इसका यूज कहाँ है, सिमिलर है बायोकेमिस्ट्री, लाइक लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, और हमारा लाइक ये लिपिड प्रोफाइल में इस वायल का यूज करते हैं। प्लस हार्मोनल में लाइक थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, उसमें यूज करते हैं। प्लस कुछ भी लाइक HIV हेपेटाइटिस रूमेटॉइड फैक्टर्स चेक करना है तो उसमें यूज करते हैं। विटामिन डी चेक करना हो या फिर विटामिन B12 चेक करना हो तो हम इस वायल्स का यूज करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे रिलेटेड टू लाइक प्रैक्टिकल बेस या फिर थ्योरेटिकल बेस। सो बने रहो मेरे साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।